बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक़दा तकरीब में तारीख़ में पहली बार महकमा तालीम के दर्जा चारम के मुलाज़मीन में उम्र की टिकट्स तकसीम के लिए कुरानंदाज़ी की गई। ज़िला ओकाड़ा की तीनों तहसीलों से दर्जा चारम के एक एक मुलाजिम को जबकि मजमूई तौर पर 3 मुलाजमीन को उम्रे का टिकट हासिल करने की शहादत नसीब हुई। मज़ीद देखते हैं असगर राजपूत की इस खसूसी रिपोर्ट में। और इधर ओकाड़ा से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक़दा तकरीब में तारीख में पहली बार महकमा तालीम के दर्जा चारम के मुलाजमीन में उम्रा के टिकट्स तकसीम किए, कुरानंदाजी की गई। जिला ओकाड़ा के तीनों तहसीलों से दर्जा चारम के एक एक मुलाजिम को जबकि मजमूई तौर पर 3 मुलाजमीन को उम्रा के टिकट हासिल करने की सआदत हुई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने उम्रा की टिकट्स जीतने वाले एहलकारान को मुबारकबाद देते हुए चारम के हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो सारे एक्टिविटीज को देखते हैं स्कूल्स के अंदर, तो मैंने उस वक्त सीओ साहब से डिस्कस किया था कि हम जो ये लोग जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, इनको हर तहसील में से हम एक एक बंदे को सिलेक्ट करें और उनको उम्रे पे भिजवाएं, क्योंकि उम्रे पे जाने की ख्वाहिश हर बंदे की होती है। बल्कि अगर आपको पता हो कि इलेक्शंस में हमने जो लोग उम्रे पे जा रहे थे तो सी सबको रिक्वेस्ट हमने ये की, डीसी को भी रिक्वेस्ट ये की कि जो ये रवायत हर साल बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। महकमा तालीम के अफसरान व एहलकार ने उम्रा के टिकट्स की तकसीम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की खसूसी काविशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बेगुनाह अफराद को अगवा और बदकारी के मुकदमात में फंसा कर उनसे भारी रकूम बटोरने वाले ग्रुप में शामिल खातून को जालसाजी और धोखाधड़ी के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने पुलिस की जानब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए करार दिया कि जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया उन दफात में किसी खातून को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देने का कोई जवाज़ नहीं है। अदालत ने 25 जनवरी को दोबारा खातून को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, जिसका ताल्लुक एक मुनज़्ज़िम गिरोह से है जिसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी भी अमल में लानी है। लिहाजा मुलज़िमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया जाए। ताहम अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलज़िमा को जेल भिजवा दिया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही पंजाब भर के बेशतर इलाकों में सर्दियों की सौगात स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्द मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। खानपुर का तैयार होने वाला गुड़ अपनी एक अलग पहचान रखता है। स्पेशल गुड़ की तैयारी कैसे होती है, देखते हैं जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। से बात करते हैं कि ये गुड़ की तैयारी कैसे कर रहे हैं। जी सर बताएंगे अगर आप गुड़ की तैयारी कोई सादा गुड़ बनाते हैं, कोई केमिकल नहीं है, कोई चीनी नहीं है, ये सारा चाय बनाओ खाने के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये जो है ना हमारे बच्चों की रोजी रोटी है, हम आप बना लेते हैं, शाम को जो है हमारी रोटी बच जाती है। जी इनका कहना था कि ये जो है बगैर केमिकल के बगैर रंग करके उनको बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसमें स्पेशल जो ड्राई फ्रूट है मेवाजात ऐड कर देते हैं जो सर्दी की मुनाफत से जिसम को गर्म रखते हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में लोग इसको तोहफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी शहर से बात करते हैं, वो गुड़ स्पेशल गुड़ के मतलब क्या कहना है उनका। जी मैं हर साल यहाँ से गुड़ बनवा के लेके जाता हूँ, स्पेशल गुड़ बनवाता हूँ और ये मुकम्मल तौर पर कुदरती होता है, इसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते कुदरती तौर पर और बच्चे और बड़े इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम इसको परचेज करके यहाँ से बनवा के रख लेते हैं और पूरा साल इस्तेमाल करते रहते हैं। जी इसलिए शहरी का कहना था कि क्योंकि ये केमिकल्स के बगैर है तो इसको हम तोहफे के तौर पर बेचते हैं और हम पूरा साल इसको इस्तेमाल करते हैं। बहावलनगर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। NA 160, PP 237 और PP 238 से मियां इनाम बारी का पैनल तश्कील दे दिया गया। NA 160 से सैयद असगर शाह, PP 237 से मियां राशिद भट्टू उम्मीदवार होंगे। चक अमीर लालिका में मियां इनाम लालिका ने अपने पैनल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं अपने वालिद मियां शौकत लालिका मरहूम के नक्श कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत करूँगा।
اور انشاءاللہ 8 فروری کو عوام کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ چین میں سفر کے لیے ایئر ٹیکسی کا رجحان زور پکڑنے لگا۔ مسافر کم اونچائی پر پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 10 منٹ میں طے کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک رش سے بچنے اور اپنی مصروفیات کو بروقت سر انجام دینے کے لیے ایئر ٹیکسی اگرچہ مہنگا لیکن ایک مؤثر انتخاب ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی یہ رپورٹ۔ اس وقت جنوبی چین کے شہر شنزن میں کم اونچائی پر ایئر ٹیکسی لینے کے نئے نقل و حمل کے طریقہ کار نے نمایاں توجہ حاصل کی ہے اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ایروسپیس اقتصادی بحالی کو فروغ دینے کے لیے نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ شنزن نے سازگار حفاظتی اقدامات اور کم اونچائی والے فضائی نقل و حمل کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گنجان سڑکوں پر پرواز کے تصور کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ شنزن کی ایک مقامی کمپنی ہیلی ایسٹرن کے پاس اس وقت تقریباً 30 ہیلی کاپٹرز کا بیڑا ہے۔ ایئر ٹیکسی سروس کے علاوہ ہیلی ایسٹرن ایمرجنسی ریسکیو، بزنس فلائٹس اور ہیلی کاپٹر ٹورنگ سمیت کاروبار بھی فعال ہیں۔ چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن اور شنزن میونسپل پیپلز گورنمنٹ کی جانب سے منظور شدہ کم اونچائی والی قومی اصلاحاتی پائلٹ یونٹ کے طور پر ہیلی ایسٹرن گوانگتونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ گریٹر بے ایریا میں مختلف پروازوں کے راستے متعارف کروا کر شہر کو آسمان کے شاہراہوں کی تعمیر میں مدد کر رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کم از کم تقریباً 1930 امریکی ڈالر فی گھنٹہ کی مہنگی قیمت کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی شنزن میں رش سے بچنے اور اپنی مصروفیات کو بروقت سر انجام دینے کے لیے ایئر ٹیکسی کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ ایئر ٹیکسی کے ذریعے سڑک پر 40 کلومیٹر کے فاصلے اور 40 سے 60 منٹ کی مسافت کو صرف 10 منٹ میں طے کیا جاتا ہے۔ کمپنی کی جانب سبھی ماہانہ 30 دن کے حساب سے اوسطاً یومیہ 10 پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ چین میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور اختراع دوست رویے ہی ہیں جن کی بدولت آج ایئر ٹیکسی اور جہاں ٹیکنالوجی کے نئے نئے ثمرات بھی سامنے آ رہے ہیں، اس سے ایک جانب جہاں چینی عوام کے لیے نئی سہولیات سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی اور انوویشن کی دنیا میں چین کا نام بھی نمایاں مقام پر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹدو کے سالانہ انتخابات 2024-25 کے لیے وکلاء گرینڈ الائنس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدارت کے امیدوار منیر احمد ایڈوکیٹ سمیت دیگر امیدواروں کی جانب سے تقریب شرکاء کے لیے زورانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پنجاب بار کونسل اعجاز احمد خان کا کہنا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دلوایا، ڈسپنسری فعال کرا کے سہولیات فراہم کرنے میں کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی انتخابات کے امیدوار بار ایسوسی ایشن پر بے جا تنقید بند کریں، سالانہ انتخابات میں گرینڈ الائنس گروپ کو کامیاب کرائیں۔ ضلع لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 2008 میں اپنی قائد شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے تعمیر کیے گئے کرکٹ اسٹیڈیم کا کام 15 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تعمیر شدہ 50% بلڈنگ میں ناقص مٹیریل کے استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسٹیڈیم کے پویلین کا حصہ مکمل طور پر تباہ اور خستہ حالی کا شکار ہو گیا، دیواروں میں بڑی دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور دوسری جانب اسٹیڈیم میں بجلی، پانی، گراس اور لائٹنگ کا سسٹم بھی نہیں، جس کی وجہ سے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاج کے دوران کھلاڑیوں نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فریان تالپور کا حلقہ ہے، مگر یہاں بھی کوئی بھی بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ ہم اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کرتے ہیں کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کر کے اسٹیڈیم میں سہولیات فراہم کی جائیں۔ BHNO میں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے پارٹی ٹکٹس جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے MNA کے امیدوار حافظ منور گجر نے اپنے پینل اور کارکنان کے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ RO آفس میں ٹکٹس جمع کروا دیے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 208 سے فیصل حمید نمبردار اور PP 207 سے منیر الرحمان شہید نے ٹکٹس جمع کروائے۔ بیرانی ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی ریلی پیپلز پارٹی کے مرکزی اطلاعات سیکرٹری اور NA 209 کے امیدوار شازیہ عطا مری کی قیادت میں سانگڑ کے لیے روانگی۔ بیرانی ہاؤس سے نکلنے والی ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی سانگڑ کے نامزد امیدواران
पार्टी के जालों कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली की बहरानी में सेठ अनवर अली राजपूत की जानिब से मेन रोड पर भरपूर इस्तकबाल किया गया और बहरानी के मुख्तलिफ चौकों में इस्तकबाल किया गया। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से PS 97 पर टिकट की तकसीम पर ब्रिफ्त बरादरी के नाराज सीनियर वर्कर्स ने इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सोराब गो टाउन PS 97 पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान बन गया। इस मौके पर PS 97 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार पीर बख्श ब्रिफ्त ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने सूबाई और कौमी नशस्तों पर अपनी पसंद के लोगों को टिकट जारी किए हैं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने हमेशा हमारी बिरादरी के खिलाफ दीवार खड़ी की है। उन्होंने वाज़ा किया कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी तक पार्टी क़यादत ने हमारी ब्रिफ्त बिरादरी से कोई रब्ता नहीं किया और ना ही हमें एतमाद में लिया। इंशाअल्लाह PS 97 से इलेक्शन जीत कर पार्टी क़यादत को ये सीट तोहफे में दूंगा। खिपरों में शहीद माशूक अली गज्जू की याद में एक रोज़ा टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम ने 2 ओवर का मैच खेला। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को दूर दराज इलाकों से क्रिकेट शायकीन देखने आए। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सांगड़ के नायब सदर इमाम बख्श गज्जू थे। मजीद देखते हैं कि लोगों ने इस बारे में क्या कहा। राउंड सजा है इधर शहीद माशूक गज्जू की याद में, और उसका दिलचस्पी थी इस क्रिकेट से, इस हवाले से हर जो उसका दिन आता है तो हम ये क्रिकेट का ये ग्राउंड सजाते हैं। और इधर जो है हम पूरी टीम जो हमारे इलाके की जो टीम है उनको एक मौका मिलता है, अच्छा मौका मिलता है खेलने के लिए। ये मैदान अगर हर जगह भी ये खेल होना चाहिए, हम इसके हक में हैं। और हमने इनको जो हमसे जो मदद है वो हमने की है और हम इनके साथ हैं और ये बहुत अच्छा काम है, हम बहुत खुश हैं। माशूक अली गज्जू की याद में ये टूर्नामेंट सजाया गया है यहाँ पर, जिसमें 20 से ज़्यादा टीमें इसमें हिस्सा ले चुकी है और पहला राउंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी मैच है पहले राउंड का और ये बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है अब तक। और इस तरह के इवेंट्स और भी होते रहें ताकि इलाके के जो और नौजवान हैं उन्हें मौका मिले। जैसे कि आप जान सकते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट ऑलरेडी एक करियर हो चुका है यहाँ पर, तो इसका भी मौका लिया जा सकता है। यहाँ पर नौजवान के लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी है और इलाके के जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है। इलाके के बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ हैं खिपरों से, खाई से, और ये अब तक का बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है। इंशाल्लाह ये एक कामयाब टूर्नामेंट रहेगा, यही दुआएं हमारी मैनेजमेंट के लिए और बेस्ट विशेस फॉर द इलाके के लिए, टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। शहीद माशूक अली गज्जू जी याद में टूर्नामेंट रखे हुए हैं पूरे तेल के खिपरे का तेल के खिपरे पूरे जो खाई जो काफ़ी टीमों ने 20 खां मथे टीमूं आहिनि जेको सो ये असां आवाम जी तफ़रीह जे लाइ टूर्नामेंट रखायो आहे। त तव्हां ॾिसो ग्राउंड सॼो आवाम जी तफ़रीह लाइ हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू आहिनि भरियल आहिनि। आवाम जी तफ़रीह जे लाइ शहीद माशूक गज्जू जी याद में रखे हुए। शहीद माशूक अली गज्जू जी याद में तव्हां कीअं था भायो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त जेको अॼु टूर्नामेंट शहीद माशूक अली जी यादि में थी रहियो आहे उहो तमामु हिते माण्हू बि जाम आहिनि ऐं माण्हू दिलचस्पी वठी रखा आहिनि। असां बि ख़ुशि आहियूं। इंशाअल्लाह ताला इहे रांदियूं थींदियूं, इहे सिंध जी सकावत बि आहे, माण्हू दिलचस्पी वठंदा ऐं माशाअल्लाह तमामु घणा माण्हू आहिनि ऐं अलाह करे इहे रांदियूं सदाईं आबाद हुजनि, रांदियूं थींदियूं रहनि। यादि में टूर्नामेंट रखियो वियो आहे ऐं असां इंतिज़ामिया खां इल्तिजा कयूं था त अहिड़ा प्रोग्राम रखिया वञनि जीअं त असांजा नंढड़ा ॿार आहिनि या जेको नई टोई आहे उन्हनि खे पंहिंजो खेॾण जो मौक़ो मिले ऐं अॻिते इन मां वधी ईंदो। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम ने भी सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद मुतअद्दिद देहात नहरी पानी हासिल कर सकेंगे। मजीद रिपोर्ट कर रही हैं इरफान खान दुरानी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम ने बल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बल सफाई मुकम्मल होने से देहात में नहरी पानी वाफर मिकदार में पहुँच सकेगा। बल सफाई के दौरान जिला भर में नहरों और आबी गुजरगाहों से बल सफाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम का कहना था कि शेखुपुरा में 10 बरस बाद बल सफाई का अमल शुरू हुआ है। नहरों की सफाई के लिए महकमा अनार का अमला भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद मुतअद्दिद देहात नहरी पानी हासिल कर सकेंगे।
जतोई में इलेक्शन 2024 तहसील जतोई के हलका PP 273 में सियासी तब्दीली, नौजवान क़यादत मैदान में आ गई। मोहम्मद अब्दुल्ला मुनीर लगारी ने हलका PP 273 जतोई में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार हलका PP 273 जतोई मोहम्मद अब्दुल्ला मुनीर ने अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तहसील जतोई में वडेराशाही और जागीरदाराना निज़ाम चल रहा है। गरीब तबके और पिछड़े हुए लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं तहसील जतोई के जागीरदारों, वडेरों और पुराने सियासतदानों का डट कर मुकाबला करूंगा। पर्चाबाजी की सियासत का दौर अब ख़त्म होगा। मैं गरीब लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। ना मैं डरता हूँ और ना ही मैं घबराता हूँ। रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस और शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। शेख ज़ैद अस्पताल में तामीराती कामों का जायजा लिया गया। MS शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर आगा तोहीद समेत दीगर मौजूद थे। 8 ta 12 जनवरी तक जारी पोलियो मुहिम के दौरान 11 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। वालिदैन, सिविल सोसाइटी, NGOs, उलमाए इकराम पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कसूर थाना सदर के इलाके स्टील बाग मोड़ और गुलबाग कॉलोनी में पुलिस की नाअहली के बायस डाकुओं की दीदा दुलेरी के साथ डकैती की वारदातें। मुसल्ला डाकू ने स्टील बाग मोड़ पर शहरियों को लूटने के बाद गुलबाग कॉलोनी में शहरी सोहेल से वारदात की। गुलबाग कॉलोनी में मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान छीनने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। A1 TV को मौसूल फुटेज में 2 डाकुओं को हाथ में असला लिए वारदात करते देखा जा सकता है। मुसल्लह डाकू को स्टील बाग से छीनी गई मोटरसाइकिल सड़क में खड़ी करके नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार होते भी देखा जा सकता है। कसूर के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस जिला भर में बेबस नजर आती है। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सजावल में बठोर रोड पर ग्रिड स्टेशन पर सुजुकी और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम के नतीजे में सजावल सिंध के मारूफ फनकार खदानू थरानी की बेटी और पोता मौके पर जाँ हो गए, जबकि 4 खवातीन और एक बच्चे समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल सजावल ले जाया गया। जानतिबी इमदाद के बाद 4 खवातीन और एक मर्द को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का ताल्लुक जोग शरीफ से बताया जा रहा है, जो कि सजावल शादी की तकरीब में जा रही थी, जहां पर यह हादसा पेश आया। पुलिस पोस्ट के जरिए चनियोड़ पुलिस का जुराम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर EPP के जरिए जिला भर में चेकिंग का अमल जारी है। DPO ने कहा है कि पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,91,816 मशकूक अफराद को चेक किया गया। पुलिस पोस्ट के जरिए 42 मुजरिमान इश्तिहारी पुलिस के शिकंजे में आ गए। पुलिस पोस्ट के जरिए 51 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,74,406 मशकूक गाड़ियों को चेक किया गया। EPP के जरिए 500 से ज़ायद मुख्तलिफ मसरूका गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह बरामद किए गए। EPP के जरिए क्राइम पकड़ एरियाज में चेकिंग का दायरा कार मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। टेक्सला अजारा रेलवे ट्रैक खस्ताहाली का शिकार हो गया। टेक्सला स्टेशन से अजारा रेलवे, जो कि हरिपुर और हवेलियां के मुसाफिरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है, महकमा रेलवे की जानिब से बेहतियाती और बेहिसी से रेलवे ट्रैक के हर जॉइंट से देखा जा सकता है। अक्सर जगह पर नेट बोर्ड लूज हैं, जबकि कई जगहों पर मौजूद ही नहीं, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। महकमा रेलवे के सीनियर अफसरान फौरी नोटिस लें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दादू में सेप्को के नाजायज रवैयों के खिलाफ दादू के शहरियों ने दादू AC वापटा ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर बताइएगा। यहाँ मौजूद हूँ दादू AC वापडा के ऑफिस में। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये AC के मेन गेट के सामने दादू शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ यहाँ एहतजाज किया है। अभी शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। सर, हम इसलिए इधर जमा हुए हैं कि हमें लाइट नहीं दी जा रही है, बिल्कुल ही नहीं दी जा रही। हम पूरे जो है ये यहाँ पे मजदूर लोग जो है ना जमा हुए हैं, तो हमारा ये बुनियादी हक है, हम लेने आए हैं, हमें देंगे नहीं तो हम छीन के भी लेंगे। ठीक है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास वज़ू के लिए पानी नहीं है।
24 घंटे लाइट बंद कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फ़ोन कॉल पे आने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोड शेडिंग करते हैं हमें पूछने के लिए कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम किससे पूछें कि कब आएगी लाइट? लाइट नहीं आती 24 घंटे, ये जुल्म है, ये अब जुल्म हम बंद करवा के रहेंगे। जज किया है, लाइट 24 कलाकों से सिर्फ आधे घंटे चलती है, बाकी जो लाइट है वो है ही नहीं। पता नहीं है कहाँ पे लाइट ये देते हैं। बिल तो जो भी हैं वो भी पूरे आ रहे हैं, बिल बड़े आ रहे हैं, लाइट जो है सो है ही नहीं। हम किस काम पे काम करें? लाइट की वजह से हमारे जो मुलाजिम हैं वो परेशान हैं। हम सुबह दुकान पे आते हैं, लेकिन हमारे 4-5 कारीगर हैं, वो भी काम पे आते हैं, लेकिन लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं है तो कारीगर जो है शाम को बैठ कर हमारे को बोलते हैं भाई हमारे को खर्चा दो, हमें जाएं, हम जाएं तो कहाँ जाएं? जैसे कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ वापडा ने जुल्म किया हुआ है। हमारे बच्चे जो तड़प रहे हैं, हम 2 वेले का खाना नहीं उसको मैसर कर रहे हैं। इतना जुल्म होता है। उन्हारे में 12 से 14 कलाक लाइट चलती थी और अभी तो 1 घंटे में 2 दफ़ा लाइट आती है जाती है। यार ये क्या जुल्म है हमारे साथ? क्या हम पाकिस्तान में नहीं रहते, या हम पाकिस्तानी नहीं है, या हम इसको जो हमारे MNMP है हम उसको वोट नहीं देते? क्या हमें ये बात समझ में नहीं रहती हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? इनका खात्मा तब होगा जब ये पूरे सिक्योरिंग का काम चल रहा है। हमारे दो फीडर अभी सिक्योर होने के करीब हैं, गरीबाबाद है और अपना एक फीडर है एक्सप्रेस फीडर है। तो इंशाल्लाह इसका तकरीबन 80-90% काम हो गया है। जितने भी मीटर हैं पोल पे आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, सिक्योरिंग कोई डिफ़ॉल्टर नहीं चलेगा, सारे पेमेंट वाले चलेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम लोड शेडिंग भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ तकरीबन कारोबारी लोगों ने एहतजाज किया है। उनका कहना है बिजली पर जो हम कारोबार करते हैं, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार नामुमकिन बन गया है। उन्होंने AC वापडा और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि दादू में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सकरान में अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने पर खदशात जाहिर कर दिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सकरान से GM लगारी। सकरान में अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आम इंतखाबात पर साफ शफाफ होने पर खदशात जाहिर कर दिए। उस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने कहा कि जमात इस्लामी आम इंतखाबात में किसी सियासी पार्टी से इत्तेहाद नहीं कर रही। माजी के इत्तेहाद से नुकसान हुआ है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और अब कागजात नामजदी मुस्तरद करना, गिरफ्तारियां करने का अमल इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की निशानदगी नहीं कर रहा। सेनेट से इलेक्शन मुलतवी करवाने का बिल पास होना मुल्क और आइन समेत जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, जबकि सेनेट को ये हक ही हासिल नहीं कि इंतखाबात में ताख़ीर करवाए। 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर अमल नहीं करवाया गया। इलेक्शन के साफ और शफाफ होने पर सवालात मौजूद है, लेकिन जमात इस्लामी जमहूरी अमल में रहना चाहती है। सकरान में इंतखाबात में धांधली या नताइज में हेर फेर आवाम उठकर खड़ी होगी। जमात इस्लामी निज़ाम निफाद के लिए मैदान अमल में मौजूद है। हमने लोगों की खिदमत की है और हमारे पास मुल्क की तरक्की का रोशन हल मौजूद है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।